हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए बी एंड सी, चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स करके भेज सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए में करंट रेशियो दी है, क्विक रेशियो दी है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू भी दी है। आपको निकालना क्या है? करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आपको पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास यहाँ पर करंट लायबिलिटीज है 1,60,000, तो 1,60,000 है करंट लायबिलिटीज, आपको निकालनी है करंट एसेट्स। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको इस रेशियो का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जो रेशियो आपको दी है 2:1, इसका मतलब क्या है, ये क्या रिलेशन शो कर रही है आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। अगर ये कह रहा है 2:1 है करंट रेशियो, इसका मतलब है आपकी जो करंट लायबिलिटीज है उससे दुगनी आपकी करंट एसेट्स है। तो अगर दुगनी है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आपकी करंट एसेट्स हो जाएंगी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स है करंट एसेट्स, तो आप 1,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट एसेट्स आ गई 3,20,000। इजीली सॉल्व हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, आसानी से समझ में आ गया। जब आपको मीनिंग पता होगा कि ये रेशियो बता क्या रही है, ये जो आपने रेशियो निकाली है ये कह क्या रही है, तो आप इजीली किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, रटने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट वो कह रहा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आपकी क्या होती है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में क्या फर्क होता है, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। जो एसेट्स आपकी मोर फास्टर रिलाइजेबल है, जैसे कि जिनका नेक्स्ट कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक बैलेंस है, वही आपकी क्विक एसेट में कवर होंगी। इसमें आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को कवर नहीं करना, बाकी मैक्सिमम आपकी सभी की सभी क्विक एसेट में कवर होंगी। क्विक एसेट आपको दी है 1.5:1। करंट लाइबिलिटीज आपको पता है 1,60,000। तो ये रेशियो क्या बता रही है कि जो आपकी क्विक एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज की 1.5 गुना ज्यादा है। जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 1.5 गुना आपकी करंट वो क्विक एसेट्स होंगी। तो क्विक एसेट आपकी कितनी हो जाएंगी? इस हिसाब से 1.5 गुना है, तो आप 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्विक एसेट्स आ गई आपकी 2,40,000। करंट एसेट्स भी आ गई, क्विक एसेट्स भी आ गई। अब जो नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी है, इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक। तो करंट एसेट्स में आपका स्टॉक इंक्लूड होता है, लेकिन क्विक एसेट में आपका स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। तो आपको अगर स्टॉक निकालना है तो आप क्या करोगे? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स कर दोगे, तो आपके पास आ गई इन्वेंट्री की वैल्यू 80,000। तो देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करें। अच्छे से समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। कैसे करोगे देखो, यहाँ पर करंट रेशियो आपको दी है 2.5:1 और क्विक रेशियो दी है 0.95:1। जैसे पहले वाले पार्ट में आपने सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से करना है। वहां पर करंट लाइबिलिटीज थी, यहाँ पर करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स आपकी 17 लाख है। अब ये करंट रेशियो क्या कह रही है कि आपकी जो करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटीज दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? करंट लाइबिलिटीज की 2.5 गुना ज्यादा है आपकी करंट एसेट्स। इसका मतलब क्या है? अगर 2.5 गुना करंट एसेट्स है तो उसकी 2.5 गुना कम करंट लाइबिलिटीज है। तो कम है तो इसका मतलब आप क्या करोगे? अगर ये 2.5 गुना मान लेते हैं, करंट एसेट्स 2.5 गुना है, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट लाइबिलिटीज मिल जाएगी ना। अगर आपको वन पार्ट दिखाना, आप ये मान के चलो ये कोई एक पूरी चीज है जो कि 2.5 टाइम्स है, तो आपको अगर एक पार्ट निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 2.5 से, तो आप इजीली इसको निकाल पाओगे। आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई 6,80,000। किस तरह से प्रेजेंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक साइड पर लिखो करंट रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में, और दूसरी साइड पर आपकी करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मिसिंग है तो वहां पर एक्स लिखो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या सिंपली आप लिख सकते हो इसको 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई।
अब यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए आपके पास करंट लाइबिलिटीज तो है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज के साथ आप क्विक एसेट कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स के साथ आपके पास करंट रेशियो के लिए तो आपके पास करंट एसेट्स थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्विक एसेट नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपने जो अभी करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट किया है उसी को ही हेल्प लेकर के आप क्विक रेशियो को सॉल्व कर सकते हो। क्विक रेशियो आपकी 0.95:1 है। इसका मतलब है कि जो करंट लाइबिलिटीज आपकी है उसका 0.95% आपकी क्विक एसेट्स है। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। करंट लाइबिलिटीज 6,80,000 अभी अभी आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन में नहीं है। आपने जो सॉल्व किया है, आपने जो फिगर फाइंड की है, उसी की हेल्प से आप क्विक रेशियो को सॉल्व कर पाओगे, क्विक एसेट्स फाइंड कर पाओगे। तो करंट लाइबिलिटीज के 0.95% निकालोगे तो क्विक एसेट आ गई आपकी 6,46,000। ये दोनों भी आ गए। अब आपको इन्वेंट्री निकालना है, स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स में आपकी स्टॉक की वैल्यू इंक्लूड होती है, लेकिन क्विक एसेट्स में हम स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। तो अगर स्टॉक की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स कर दो, तो आपके पास आ गई 10,54,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? पार्ट ए और बी में क्या फर्क है? पार्ट ए में हमने क्या किया था, करंट लाइबिलिटीज जो कि दोनों ही रेशियोज में यूज होता है, वो आपके पास क्वेश्चन में थी। लेकिन इस पार्ट में आपके पास करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स को यूज करके आपने करंट लाइबिलिटीज तक पहुंचे, करंट लाइबिलिटीज निकाली, और ये करंट लाइबिलिटीज जो कि कॉमन है आपकी करंट रेशियो और क्विक रेशियो में, इस करंट लाइबिलिटीज को यूज करके आपने क्विक एसेट की वैल्यू निकाली। और स्टॉक तो आपको पता ही है, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट कर दोगे तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। हो गया ये पार्ट भी सॉल्व इजीली। अब पार्ट सी की बारी आती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। वर्किंग कैपिटल आपको दी है 5,40,000, करंट रेशियो है 2.8:1, इन्वेंट्री है 3,30,000। आपको निकालनी है करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और क्विक रेशियो, जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा छुपी हुई है कि आपको निकालने के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा। क्लू इसी के अंदर है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। वर्किंग कैपिटल आपकी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर आपके पास वर्किंग कैपिटल है 5,40,000। इसका मतलब जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस है, वो आपके पास 5,40,000 है, वर्किंग कैपिटल जिसे हम उस टर्म से बुलाते हैं। अगर करंट एसेट्स 2.8 है, 2.8 टाइम्स है, और करंट लाइबिलिटीज 1 है, इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज की 2.8 टाइम्स आपकी करंट एसेट्स है। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से इसको निकाल दूं, लाइबिलिटीज को, हम ये मान लेते हैं करंट लाइबिलिटीज आपकी 1 टाइम्स है, करंट एसेट्स 2.8 टाइम्स है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितने टाइम्स हो जाएगी? 2.8 माइनस 1 कर दो तो 1.8 टाइम्स है। इसका मतलब हम इस रेशो में ही जो टाइम्स दिया हुआ है, कितने गुना कौन सी चीज ज्यादा है, तो उसी से आप निकाल सकते हो कि करंट एसेट्स अगर 2.8 टाइम्स है, करंट लाइबिलिटीज 1 टाइम्स है, तो इन दोनों का माइनस करने के बाद ही आपके पास वर्किंग कैपिटल आती है, जो कि 1.8 टाइम्स है। 1.8 टाइम्स उसकी वैल्यू क्या है? 5,40,000। अगर ये 5,40,000 की वैल्यू 1.8 टाइम्स है, तो आपको अगर करंट लाइबिलिटी निकालनी है तो बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि करंट एसेट्स आपकी वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज का टोटल है। तो करंट लाइबिलिटीज को अगर निकालना है तो आपको वन निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल जो आपकी 5,40,000 है, उसको 1.8 से डिवाइड कर दो, तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। 1 की वैल्यू आपकी 3 लाख आ गई। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? 3 लाख आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। कैसे निकाली आपने? जो आपने 2.8 माइनस 1 किया, उससे आपको पता चल रहा है कि वर्किंग कैपिटल कितने टाइम्स, इसमें जो करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज तो 1 है, वो तो 1 है, और वर्किंग कैपिटल 1.8 टाइम्स है, और 1.8 टाइम्स की वैल्यू 5,40,000 है। तो मैं इजीली इसमें से अगर मुझे 1 पार्ट निकालना है कि 1 की क्या वैल्यू है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 3 लाख आ गया।
और 1 का मतलब क्या है, करंट लाइबिलिटीज, यही है ना। अब करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, जो कि दोनों मिलकर के आपकी करंट एसेट्स बनाती है, और इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आपके पास आ गई करंट एसेट्स 8,40,000। हो गया सोल्व। इजीली आपने इस पजल को क्रैक कर लिया, जो कि बहुत इसके अंदर छुपा हुआ था। यही तो आपको सीखना था, यही तो आपको अच्छे से समझना है। समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर रटोगे तो कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे, डेफिनेट है ये कि आप अटक जाओगे, क्योंकि रटने से आप उतना ही पोर्शन सीख पाते हो जो आपने रटा, लेकिन समझने से आप उसको क्लियरली एक एक टर्म को समझते हो, तो वो कहीं पर भी यूज होगी तो आप उसको क्रैक कर लो। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, क्विक रेशियो। आपको क्विक रेशियो निकालनी। अब क्विक रेशियो के लिए आपके पास क्या क्या है, करंट एसेट आपने निकाल ली है 8,40,000, इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर दी है 3,30,000। तो जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 5,10,000 क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में आपको क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको क्विक एसेट्स भी चाहिए, निकाल ली। करंट लाइबिलिटीज भी अभी आपने सॉल्व कर लिया, फाइंड कर लिया, 3 लाख है। अब यहाँ पर दोनों को उनकी पोजीशन पर रख दो तो आपकी रेशियो सॉल्व हो गई 1.7। जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन करते हो, मैं बार बार आपको समझाती हूँ, बार बार याद दिलाती हूँ कि आपको सिर्फ ये जो नीचे नंबर दिया है डिनोमिनेटर, इससे आपको पूरा पूरा डिवाइड करना है। चाहे वो आपका डेसिमल में नंबर आए, आपको नीचे वाले नंबर से ही पूरा डिवाइड करना है। तो 3 लाख को 5,10,000 से डिवाइड करो, तो 30 को आपने 51 से मल्टीप्लाई किया तो 1.7 आएगा। और आपको इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिखना है तो 1.7:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सिली मिस्टेक कर देते हैं और गलती करके रॉन्ग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली इसको अपने दूसरे तरह से सॉल्व करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं। वो नहीं करना आपको। आपको ये मान के चलना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको आपको 1 मानना है, 1 लेके आना है, और बाकी ऊपर वाले नंबर को उसको डिवाइड करना है। तो 1.7:1 आ गया आपकी क्विक रेशियो। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और क्विक रेशियो सॉल्व करने के लिए, वो हमने इस पार्ट में बहुत आराम से सॉल्व कर, आपने भी कर ली होगी, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे से समझ रहे हो एक एक कॉन्सेप्ट को। तो आपके लिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं रहने वाले। मैं डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी करने वाली हूँ, और वो तभी होगा आपके साथ, आपके लिए, जब आप मेरे साथ हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। चाहे वर्बली करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। सॉल्व करने से आपको वो चीज समझ में आती जाती है, आप उस चीज के से यूज टू हो जाते हो कि ये टर्म अगर लिखी है तो इसका मीनिंग क्या है। अगर ये वर्ड लिखा है तो मैं एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, मुझे पढ़ा है तो मुझे इसका मीनिंग पता है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो सेट होता है, कहीं ना कहीं वो रह जाता है, और आपको वो डेफिनेटली जब आप करने लगोगे तो याद आएगा ही आएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको भी एफर्ट करना होगा, आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से जरूर प्रेस करो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर करो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फेस कर रहे हैं अकाउंट से प्रॉब्लम, उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये मत सोचो कि सबके लिए इजी हो गया अकाउंट्स तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना ही लड़ने में मजा आएगा, तभी तो आप जीतोगे, और उस जीत का मजा भी अलग होगा। तो गुड बाय एंड टेक केयर।